होता है. सो द पावरफुल अर्थक्वेक गिव राइज टू पावरफुल वेव्स ऑन द सरफेस. दीज वेव्स स्प्रेड फार एंड वाइड एंड डैमेज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस. ठीक है, जब आपका पावरफुल अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं. ठीक है, पावरफुल वेव्स निकलती हैं. ठीक है, सो उससे क्या होता है कि जो ये वेव्स हैं वो सब जगह फैल जाती हैं. ठीक है, स्प्रेड फार एंड वाइड, ये सब जगह फैल जाती हैं और जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइफ होते हैं, उसको डैमेज करते हैं. ठीक है, now when building collapse many people get injured and there is loss of life and property. okay, जब आपकी कोई बिल्डिंग, ब्रिज या रोड भी हो रहा है, ठीक है, आपकी कोलैप्स हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो लाइफ है वहाँ पे, जो इंसान है वहाँ पे रह रहे हैं या वहाँ पे चल रहे हैं, तो उनको भी डैमेज होता है. ओके, उनको भी लॉस होता है. ओके, now certain regions of our country are prone to earthquake. देखिए, जो आपका कंट्री है अर्थ, ठीक है, आपका जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे रीज़न है जहाँ पे अर्थक्वेक आता ही रहता है. ठीक है, सो ऐसे कौन से रीज़न हैं आपके? श्रीनगर, शिलोंग, गुवाहाटी, ऐजवाल, कोलकाता, गांधीधाम, दिल्ली, अहमदाबाद आर सम ऑफ द प्लेसेस दैट आर हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक. देखिए, ये आपके सारे क्या है, माउंटेनियस रीजन है, यानी कि यहाँ माउंटेन इसके आसपास है या ये आपके माउंटेन रीजन पे ही है. ठीक है, सो जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं. ओके, नाउ लाइफ स्किल, जब अर्थक्वेक आए तो हमें क्या करना चाहिए, अब हम वो पढ़ने वाले हैं. सो अर्थक्वेक आपका प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आज आएगा कि कल आएगा. ठीक है, बस हम अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ आ सकता है. ठीक है, बाय द वेरियस स्टडीज़, बट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आज ही आएगा. ठीक है, इतने टाइम पे आएगा. ओके, नाउ इट अकर ऑल ऑफ अ सडन, ये एकदम से आता है आपका, एंड कैन हार्म ह्यूमन लाइफ. व्हेन एन अर्थक्वेक अकर, व्हेन द फॉलोइंग मेजर कैन सेव ह्यूमन लाइफ. जब अर्थक्वेक आए तो हमें ये सारे मेजर्स लेने चाहिए टू सेव आवर लाइफ्स. ओके, सो ड्यूरिंग अर्थक्वेक आपको क्या करना चाहिए? गो आउटडोर, आपको बाहर निकल जाना चाहिए, जो भी आपका, जहाँ भी आप बिल्डिंग में हैं या घर में हैं. ओके, जल्दी से जल्दी, एज क्विकली एज पॉसिबल. और लिफ्ट जो होती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, ठीक है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ इफ़ यू हैव टू स्टे इंडोर, स्टे काम. अगर आपको अंदर ही रहना पड़ रहा है, अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको क्या रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए. ओके, हाँ, और क्या करना चाहिए? जो आपके घर में कुकिंग गैस होती है, ठीक है, एलपीजी होती है, उसके जो नॉब है उसको बंद कर देना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है उसको भी बंद कर देना चाहिए. एंड कहाँ आपको रहना चाहिए? कैट अंडर अ टेबल, टेबल के अंडर, नीचे या बेड के अंडर. एंड कवर योर हेड विथ अ पिलो. ठीक है, कवर योर हेड यानी बैक साइड से, जहाँ आपका माउथ है वहाँ से नहीं, पीछे से आपको क्या करना चाहिए? अपना माउथ, अपना हेड कवर कर लेना चाहिए. ओके, नाउ इफ़ आउटडोर स्टैंड इन अ ओपन स्पेस, अगर आप बाहर खड़े हुए हैं, अवॉइड बीइंग क्लोज टू हाई बिल्डिंग वॉल, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन पोल्स एंड ट्रीज. अगर आप बाहर खड़े हैं तो आपको खुले एरिया में खड़े रहना है. ठीक है, आपको बिल्डिंग्स के पास नहीं खड़े रहना है, वॉल्स के पास नहीं खड़े रहना है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स और टेलीफोन पोल्स जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी नहीं, एंड ट्रीज़ के पास भी नहीं खड़े रहना है. ओके, इफ़ ऑन द रोड, अगर आप रोड पे हैं तो ड्राइव अवे फ्रॉम अंडर पासिस, टनल्स एंड ब्रिजेस. आपको कहाँ से जाना है? अंडर पासिस से, टनल्स एंड ब्रिजेस से. ठीक है, डू नॉट स्टॉप इन एन ओपन एरिया. अगर आप कहाँ हैं? रोड पे हैं, और अगर आप यहाँ से जा रहे हैं अंडर पासिस, टनल से या ब्रिजेस से, तो वहाँ से हट के आपको कहाँ जाना है? ओपन एरिया पे. ठीक है, जहाँ पे टनल्स हो, ब्रिजेस ना हो और अंडर पासिस ना हो. ओके, नाउ आफ्टर एन अर्थक्वेक आपको क्या करना है? डू नॉट स्प्रेड मैसेज दैट कॉज फियर. आपको स्प्रेड नहीं करना है कि अर्थक्वेक आया था. ठीक है, उससे कारण क्या होता है कि लोग डर जाते हैं, और एंटर नहीं करना है कहाँ पे? आपको बिल्डिंग्स में. ओके, नाउ रिमेन अलर्ट, स्ट्रॉन्ग आफ्टर शॉक्स आर पॉसिबल. ठीक है, हमेशा अलर्ट रहना है कि फिर से अर्थक्वेक ना आ रहा हो आपका. ठीक है, देन सेव ड्रिंकिंग वाटर. अगर आपके पास थोड़ा बहुत ड्रिंकिंग वाटर है तो उसको सेव करके रखिए, वेस्ट मत करिए. ओके, डू नॉट यूज़ लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन अनलेस इट इज़ एन इमरजेंसी. लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन को यूज़ मत करिए जब तक आपको इमरजेंसी ना हो. ओके, नाउ टेलीफोन एक्सचेंज मोबाइल नेटवर्क गेट जैम्ड इफ़ थाउजेंड ऑफ पोस्ट मेक कॉल एट अ टाइम. अगर क्या होगा कि अगर सभी ने एक साथ फ़ोन किया तो क्या हो जाता है कि जो आपके नेटवर्क है वो जैम्ड हो जाते हैं. ठीक है, सो अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा. ओके, नाउ चेक फॉर लीकेज ऑफ कुकिंग गैस. अगर लीकेज हो रहा है तो चेक, आप कुकिंग गैस का है चेक कर लीजिए. अगर लीकेज तो नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, वाटर पाइप्स हैं वहाँ पे तो लीकेज नहीं हो रहा है, कोई पावर लाइन है
इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइन, ठीक है, वहाँ पे तो कुछ ब्रोकन नहीं हो गया है। ओके, बियर शूज़ एंड हेलमेट, आपको क्या पहनना है, शूज़ पहनना है और हेलमेट पहनना है। ओके, सो आपको ये सारे मेजर्स लेना है आफ्टर द earthquake. Now we discuss about the second type of natural disaster, क्या है आपका, सुनामी. There are tectonic plate even below the oceans. देखिए, हमने आपको बताया था कि लैंड के बिलो भी आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ओशन के भी नीचे होती हैं. सो एट अ टाइम्स दीज टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड गिव राइज टू एन अर्थक्वेक अंडर द ओशन. जब आपकी टेक्टोनिक प्लेट ओशन के नीचे आपका क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे भी अर्थक्वेक आता है. ठीक है, so earthquake of more than 7 intensity on the Richter scale in the ocean can rise to a huge ocean wave. जब earthquake आपका कहाँ आता है, ओशियन में आता है, तो उसके कारण क्या होता है कि अगर 7 से आपका ज़्यादा आया, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि एक बहुत बड़ी वेव्स बनती हैं ओशियंस में. ओके, तो ये क्या होती हैं, आपके सुनामीज होती हैं. ठीक है, सुनामी आपका कहाँ का वर्ड है, जापानीज़ वर्ड है. इसका मतलब क्या होता है, हार्बर वेव. हार्बर आपका क्या होता है, किनारा. ठीक है, जो पोर्ट्स होते हैं उनको हार्बर बोला जाता है. ठीक है, शिप पोर्ट जो होते हैं. ठीक है, सो जो आपकी पोर्ट पे वेव्स आ रही हैं, ठीक है, उसको सुनामी बोला जाता है. ओके, नाउ एज यू कैन सी इन दिस इमेज, आपको दिख रहा होगा कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स जब नॉर्मल रहती हैं तो क्या होता है कि पानी आपका फ्लैट रहता है. ठीक है, बट जब आपका कोलाइड हो जाते हैं तो देखिए उस वेव्स आपको दिख रही हैं कि जो कॉज्ड हो रही हैं आपकी ओशियन में. ओके, नाउ a tsunami is formed by many ocean wave flowing at a high speed. जब आपकी बहुत सारी क्या होती हैं, ओशियन वेव आपकी फ्लो करती हैं हाई स्पीड से, तो उसके कारण आपका सुनामी फॉर्म होता है. ऑल लार्ज अर्थक्वेक इन द ओशन डू नॉट कॉज अ सुनामी. ऑल लार्ज जो होते हैं मतलब कैसे, बहुत सारे अर्थक्वेक आपके अगर होते हैं, ठीक है, ओशन में, बट उनके कारण क्या होता है, सुनामी नहीं होता है. ठीक है, कॉज नहीं होता है सुनामी. अ सुनामी occur only when the ocean floor a plate move upward or downward during an earthquake. सुनामी आपका तब अकर होता है जब आपका क्या है, जो प्लेट्स हैं, ठीक है, वो क्या हो रही हैं, अपवर्ड यानी ऊपर या नीचे मूव कर रही हैं, तभी आपका सुनामी अकर होता है. ओके, सो सुनामी बिकम डिस्ट्रक्टिव ओनली व्हेन द ह्यूज वेव रीच द कोस्ट. जब आपकी सुनामी आपको तब इफेक्ट करेगी जब आपका क्या आएगी, कोस्ट पे आएंगी ह्यूज वेव्स. ठीक है, अगर बीच समंदर में कुछ हो रहा है तो उससे आपको कुछ इफेक्ट नहीं होता है. ओके, now after an earthquake has occurred the tsunami takes some time to reach the coast. जब आपका earthquake कहीं आपके सेंटर में हो रहा है, समुद्र में कहीं बीच में हो रहा है, तो उसको टाइम लगेगा कहाँ आने में, आपके कोस्ट, ठीक है, किनारे पे आने में. ठीक है, सो हैंस इट इज़ पॉसिबल टू मूव अवे टू सेफ प्लेस. उससे क्या होता है कि जब आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे आपका earthquake अकर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सेफ प्लेसेस पे चले जाते हैं या दूर चले जाते हैं, कहाँ पे, आपके कोस्ट एरिया से दूर चले जाते हैं. ओके, नाउ इस पे आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए, डू नॉट वॉच एन अप्रोचिंग सुनामी फ्रॉम द बीच. हमें बीच के पास नहीं जाना चाहिए जब हमें दिख रही हैं कि लहरें आ रही हैं आपकी बहुत बड़ी बड़ी. ठीक है, सो हमें बीच के पास नहीं जाना चाहिए. वन देयर इज सुनामी वार्निंग, मूव टू एन एरिया अबव द सी लेवल और वॉक एटलीस्ट 3 किलोमीटर इनलैंड अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन. जब आपको गवर्नमेंट के थ्रू बताया जाता है कि सुनामी आने वाली है या वार्निंग दी जाती है, सो हमें क्या करना चाहिए, हमें मूव टू द मतलब ऐसे एरिया में चले जाना चाहिए जो सी से थोड़ा ऊंचा हो. ठीक है, अबव हो. ओके, एंड या फिर आपको अबव एरिया नहीं मिल रहा है तो हमें क्या जाना चाहिए, 3 किलोमीटर अंदर चले जाना चाहिए. ओके, नाउ वी लर्न अबाउट द फ्लड्स एंड साइक्लोन्स. अ फ्लड इज कॉज्ड इन द रेनी सीजन. आपका फ्लड कब अकर होता है, रेनी सीजन में ही बस होता है, आपका हमारा विंटर सीजन में नहीं आता है. ओके, सो व्हेन अ रीजन रिसीव एक्सेस रेन, जब आपकी एक रीजन है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, ठीक है, एंड द रेन वाटर फ्लो इनटू द रिवर, डैम्स, लेक्स इन द रीजन. जो रेन वाटर है वो आपका कहाँ जा रहा है, रिवर्स में ही जाता है. ठीक है, डैम्स में जा रहा है, आपके लेक्स में जा रहा है. तो एट अ टाइम दिस वाटर बॉडीज ओवरफ्लो. देखिए, आप जो आपका एक बीकर लिया अगर आपने और उसमें आपने उसकी क्वांटिटी या कैपेसिटी से ज़्यादा आपने उसमें अमाउंट में वाटर भरा, तो आपने देखा हो कि वो बाहर आने लगता है. तो वैसे ही आपके क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, डैम्स होते हैं, लेक्स होते हैं. ठीक है, उनमें एक पर्टिकुलर आपका उनका वॉल्यूम है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी है कि वो इतना ही फिल कर सकते हैं. उससे ज़्यादा अगर वहाँ पे जाएगा नहीं वाटर तो क्या होंगे, वो ओवरफ्लो होने लगते हैं. ओके, सो एंड दीज वाटर बॉडीज ओवरफ्लो होती हैं, तो ओवरफ्लो ऑफ वाटर सबमर्ज लैंड इन द रीजन.
उससे क्या होता है कि जो ओवरफ्लो होता है तो वो वाटर आपका बाहर आएगा और जो आसपास का रीजन रहेगा वो क्या जाएगा, उसके अंदर सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, आपका फ्लड कॉज होता है। ओके, नाउ साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज अ सीवियर स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन। साइक्लोन क्या होता है आपका? सीवियर स्टॉर्म यानी कि आपका स्टॉर्म यानी क्या होता है? तूफान, यानी कि बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ी से, ठीक है। सो उसके कारण एंड आपका क्या होता है? हैवी रेन, ठीक है, बहुत आपकी हैवी रेन हो रही है, सो उसके कारण क्या होता है? आपका कॉज होता है साइक्लोन। दिस कॉज फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज। जब आपका साइक्लोन कोस्टल एरिया पे आता है तो उसके कारण क्या हो जाती है? फ्लडिंग हो जाती है। ओके, नाउ स्ट्रॉन्ग विंड्स अप्रूट ट्रीज एंड ब्रेक टेलीफोन एंड पावर लाइन्स। जब आपकी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जो आपके, आपने देखा होगा कि जो आपके ट्रीज़ हैं वो आपके अप्रूट यानी कि वो वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है, वो नीचे गिर जाते हैं, टूट के, ठीक है। एंड जो आपकी टेलीफोन लाइन है या पावर लाइन है वो भी टूट के नीचे गिर जाती हैं। ओके, सो आपने देखा होगा कि जब आपके स्टॉर्म आता है तो पावर आपकी सप्लाई बंद कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे वायर आपका टूट के गिर गया या टेलीफोन आपका इलेक्ट्रिसिटी पोल गिर गया तो नीचे आपका जो करंट है वो फ्लो कर सकता है, इसलिए क्या करते हैं कि जो पावर सप्लाई है उसको बंद कर दिया जाता है। ओके, नाउ फ्लड वाटर सबमर्ज फील्ड्स, डैमेज हाउसेज, रोड्स एंड ब्रिजेस। आपको जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका लैंड पार्ट है वो आपका पूरी तरह से कवर्ड हो गया, ठीक है। सो घरों में भी पानी चला गया, आपका रोड्स पे भी चला गया। सो जब आपका एक्सेस वाटर फ्लो करता है तो वो तेज़ी से फ्लो करता है, उसके कारण क्या होता है, जो आपकी रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, उनको डैमेज होता है। ओके, नाउ जो आपकी कोस्टल एरिया है वहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था कि अर्थ के प्रोन एरिया यानी कि जहाँ पे अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, वैसे जो आपके कोस्टल एरिया है वहाँ पे साइक्लोन आते ही रहते हैं। ओके, सो साइक्लोन एंड फ्लड वार्निंग आर ब्रॉडकास्ट टू अलर्ट पीपल। जो आपके कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट पहले से ही मॉनिटर करता है कि अगर साइक्लोन आ रहा है तो हम पहले से ही पीपल को बता दें, सो वे क्या हो जाए, अलर्ट हो जाएं और इस सिचुएशन से अलग हो जाएं, वहाँ से चले जाएं। ओके, एट अ टाइम दे कैन टेक एटलीस्ट अ कपल ऑफ डेज टू हिट द कोस्ट। और कभी कभार ऐसा होता है कि कपल ऑफ डेज यानी कि 1-2 दिन लग जाते हैं, तब आपका साइक्लोन यहाँ आता है। ओके, सो उस बीच में हम क्या करते हैं कि जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ लाइफ स्किल यानी कि हमें साइक्लोन फ्लड्स आए तब क्या करना चाहिए? लिसन टू द रेडियो और टीवी फॉर द लेटेस्ट वेदर वार्निंग। हमें क्या करना चाहिए? रेडियो एंड टीवी पर देखना चाहिए कि आपके क्या लेटेस्ट आपकी वेदरिंग रिपोर्ट आ रही है या वार्निंग वो क्या दे रहे हैं। ओके, ना टर्न ऑफ गैस, हमें गैस को गैस जो है नॉब उसको बंद कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिफोर लीविंग योर हाउस, जब आप घर से निकलें तो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई भी बंद कर देना चाहिए। मूव टू अ रिलीफ कैंप। रिलीफ कैंप यानी होता है कि जब ऐसे डिज़ास्टर आते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू क्या बनाए जाते हैं? रिलीफ कैंप बनाए जाते हैं, वहाँ चले जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ओके, नाउ डू नॉट गो नियर फ्लड वाटर। आपको जहाँ फ्लड वाटर है वहाँ पे उसके पास नहीं जाना चाहिए। कीप ऑफ गटर एंड ड्रेन्स। जो आपके कटर्स होते हैं या ड्रेन्स होते हैं जहाँ से आपका क्या होता है, वॉशरूम्स का पानी जाता है, उसको कवर्ड रखना चाहिए या बंद रखना चाहिए। ओके, नाउ स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ब्रोकन पावर लाइन्स। ओके, नाउ ईट फ्रेशली कुक्ड फूड, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर ओनली। ओके, हमें क्या करना चाहिए? फ्रेशली कुक्ड फूड खाना चाहिए और बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए, क्योंकि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो जाता है जब आपका फ्लड आता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।